हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस अमेजिंग वीडियो सेशन के अंदर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी। बात करें तो 12th क्लास के अंदर आपके सेकंड चैप्टर जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम क्या है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो यानी कि डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा उस चीज को अपन उसको बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, उसको स्टडी करने वाले इस वीडियो के अंदर। ओके, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th क्लास बोर्ड एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ओके, तो नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और बोर्ड के लिए तो है ही सही, नीट के लिए भी काफी सारे, यानी कि अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से निकाल सकते हैं आप। ओके, तो उनको भी आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े अच्छे तरीके से देखें। कॉपी पेन, जैसा मैं बोलता हूं हमेशा, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे ताकि चीजों को आप नोट कर सकें। ओके, वरना ये वीडियो तो आप देखोगे, आप हजारों वीडियोस देखते रहोगे। ठीक है, नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इसके। तो बैकग्राउंड में आपने क्या देखा कि आपके डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्या बेटा कि आपके पास क्या हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन यानी डीएफ, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टीएफ। डीएफ एंड टीएफ हो चुका है आपके पास, और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आपके पास हो चुका है। इट मींस दोनों प्रोसेस आपके पास हो चुकी है, जिनसे क्या बना आपके पास, अगर बात करें तो जिनसे क्या बना, एंडोस्पर्म एंड जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है, एंडोस्पर्म एंड जाइगोट बन चुका है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कहां मिलेगा आपको, कैप्सुला के अंदर मिलेगा। ओके, तो कैप्सुला के अंदर आपके पास इस तरह की कंडीशंस आपको मिल चुकी थी। एंड दिस इज अ चैलेजल एंड एंड दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड। एंडोस्पर्म कहां होता है आपके पास, चैलेजल एंड की तरफ होता है, और जो जाइगोट होगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। ओके, और बात करें तो आपके पास ये एंडोस्पर्म हो गया, ये जाइगोट हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, यानी कि किस तरह से आपके पास डेवलपमेंट होगा डाइकोट एम्ब्रियो का। तो जाइगोट जो होता है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इट मींस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसको अपन एम्ब्रियोजेनिक क्या कहते हैं, उसको अपन एम्ब्रियोजेनिक कहते हैं, या इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर पढ़ाए थे मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या देखा कि कैप्सुला प्लांट को अपन स्टडी कर रहे थे। तो बेसिकली जो कैप्सुला प्लांट होता है ना, इस कैप्सुला प्लांट के अंदर आपके पास एक हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट है, हमारे बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है हैंस्टीन। इन्होंने 1870 के अंदर, कब बेटा, 1870 के अंदर आपके पास कैप्सुला के अंदर क्या करा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को डिस्कवर कर लिया। इट मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को आपके पास किन्होंने डिस्कवर कर लिया, हैंस्टीन ने 1870 के अंदर। कहां पर डिस्कवर किया, क्रूसीफेरी के अंदर। क्या, क्रूसीफेरी का फैमिली, आपको पता है कि कैप्सुला इज अ मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी। ठीक है, इस वजह से आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास टाइप है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का, वो कौन सा होता है, क्रूसीफर होता है। क्या होता है, क्रूसीफर होता है। और ये बेसिकली इस टाइप का एम्ब्रियो आपको ऑन ग्रेसी फैमिली के अंदर भी मिलता है। कहां मिलता है, ऑन ग्रेसी फैमिली के अंदर। इस वजह से इसको अपन ऑन अ ग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन अ ग्रेड टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है नीट के अंदर पहला क्वेश्चन की आपके पास यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैप्सुला होता है उसके अंदर कौन सा टाइप मिलता है। तो कैप्सुला के अंदर आप क्रूसीफर या बात करें तो ओनाग्रेड्स। ठीक है, इस तरह का आपको टाइप ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो मिलेगा। अंडरस्टैंड, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको यहां तक, ओके, नो, चले आगे।
आगे बात करते हैं, अब मेन अपना स्टार्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। ये समझ चुके हैं हम कि ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, हैंसटी ने डिस्कवर किया, कैप्सुला के अंदर डिस्कवर किया। कैप्सुला इज अ मेंबर ऑफ क्रूसिफेरी, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्रूसिफर। अंडरस्टैंड या अनअग्रीड? यहां तक क्लियर है? यहां से आपके पास क्वेश्चंस बन सकता है। ये आपके पास क्या, दिस इज डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम होता है। अब हमको क्या करना है, डेवलपमेंट देखना है, यानी कि हमको एम्ब्रियोजेनी को देखना है, हमको एम्ब्रियोजेनेसिस को देखना है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें जाइगोट को लेना पड़ेगा। तो मैं जाइगोट को यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ए जाइगोट, ये अपन ने जाइगोट ले लिया। ये जाइगोट, ये मान लो कि जाइगोट ये रहा हमारा। अब देखो, अब इसको हटा लेना हल्का सा, यहाँ ऐसे समझना इसको। तो ये जो ऊपर का एंड होगा वो कौन सा होगा आपके पास, सी एंड, यानी कि चेरेजल एंड होगा। नीचे का जो एंड है उसको अपन माइक्रोपाइलर एंड कह रहे हैं, ठीक है, उसको माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं। अब सबसे पहली बात अब हमारा होने जा रहा है स्टार्ट। हमारा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इट मींस हम एम्ब्रियोजेनी को पढ़ने वाले हैं, हम एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना बेटा, अब यहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को इसी में दिक्कत आती है, समझ में नहीं पाता कि कौन से स्ट्रक्चर क्या कह रही है और किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो होता है। बच्चे बेचारे क्या करते हैं, बॉटनी के इस चैप्टर को रटते हैं, ओके, जबकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। अपन कोशिश करेंगे, मैं आज कोशिश करूंगा आपको कि बहुत अच्छे से मैं इसको समझा पाऊं, ठीक है। तो समझेंगे अपन सबसे पहले इस चीज को कि बेटा क्या होता है जो आपका जाइगोट होता है, क्या होता है जो आपका जाइगोट है। तो ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के अंदर सबसे पहला डिवीजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन आप समझते हो, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब होता है कि जब आप इस तरह से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रांसवर्स डिवीजन। अब ट्रांसवर्स डिवीजन अपन जाइगोट के अंदर करेंगे तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होने से दो तरह की सेल्स बनेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जाइगोट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर और डिप्लॉइड आपके पास स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर अपन डिवीजन कर रहे हैं बेसिकली, तो डिवीजन क्या होगा बेटा, तो डिवीजन आपके पास होगा ऐसे कि यहां पर जो ऊपर की तरफ, इट मीन चेलेजल एंड की तरफ, सी एंड की तरफ जो सेल बनेगी उसको कहते हैं अपन एम्ब्रियोनल सेल, या इसको कहते हैं एपिकल सेल, ठीक है। ऊपर की तरफ बन रही है इसलिए एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं और एपिकल सेल कहते हैं। नीचे की तरफ जो सेल्स बनती है उसको अपन सस्पेंसर सेल कह रहे हैं, या इसको अपन बेसल सेल्स कहते हैं। बेसिकली इसको एपिकल सेल बोला जाता है, ऊपर की तरफ बनती है इस वजह से, और इससे बाद में एम्ब्रियो डेवलप होगा आपके पास। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सिर्फ एपिकल सेल ही पार्टिसिपेट करती है, बेसल सेल्स का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किसी तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है। एम्ब्रियो यही बनाएगी आपके पास, ये तो सस्पेंसर होता है, फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से इस तरह का डेवलपमेंट होता है उसको क्रूसिफर कहते हैं अपन, ठीक है। तो क्रूसिफर बेसिकली क्या होगा कि व्हेन ओनली एपिकल सेल्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्रूसिफर, ठीक है ना। इस तरह का डेवलपमेंट क्रूसिफर होता है आपके पास। समझ में आई कहानी आपको? अब आपके पास क्या होगा कि हाँ ठीक है, ये एपिकल सेल्स हो गया, ये बेसल सेल्स हो गया। एपिकल सेल एम्ब्रियो बनाएगा इसलिए एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हो, और सस्पेंस जो आपके बेसल सेल्स हैं, बेसल सेल आपके पास सस्पेंसर बनाएगा इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, सस्पेंसर सेल भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? किसी तरह की कंफ्यूजन, दिक्कत, प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। ज्यादा कोई हैवी पढ़ा नहीं है अपन अभी तक। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद होने वाला है आपका डिवीजन। दो तरह का डिवीजन होता है। देखो एक चीज मैं आपको सिंपल शब्द में बोल दूं, अब जो सस्पेंसर सेल है ना बेटा, इस सस्पेंसर सेल के अंदर तो हमेशा ट्रांसफर डिवीजन होगा। क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन होता रहता है, ठीक है। और ट्रांसफर डिवीजन होगा आपके पास, और ऊपर जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें क्या होता है, डिवीजन आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो पहला डिवीजन तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्ब्रियोनल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल होगा और बाद में फिर ट्रांसफर डिवीजन होता है। लेकिन सस्पेंसर सेल के अंदर हमेशा आपके पास क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और सस्पेंसर का डेवलपमेंट साथ साथ में होता है आपके पास, ओके। और सबसे पहले सस्पेंसर समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, सस्पेंसर जो होता है कैप्सुला के अंदर 6 से 8 सेल तक डिवाइड होता है, और 6 से 8 सेल डिवाइड होकर जो स्ट्रक्चर बना रही है इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन सस्पेंसर। ओके, सस्पेंसर में सबसे नीचे की तरफ जो सेल होती है, ये वाली जो सेल्स है, क्या है बेटा, ये वाली जो सेल्स है ये हाउस्टोरियल सेल्स होती है, पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो, तो सस्पेंसर मैंने आपको बता दिया है, हमेशा ध्यान रखिए बेटा माइंड के अंदर कि जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर में हमेशा ट्रांसफर डिविजन्स होंगे। ओके, जबकि एम्ब्रियोनल जो सेल्स हैं वहां पर आपके पास यहाँ डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने से आपके पास क्या हो गया, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये टी शेप होती है, तो इस तरह का जो एम्ब्रियो होता है आपके पास, इसको अपन टी शेप एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको टी शेप्ड एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी शेप्ड एम्ब्रियो बोलते हैं। समझ में आया बात। और यानी कि 2 सेल यहां पर हो गया, 2 सेल सस्पेंसर होगी, तो 2 सेल एम्ब्रियोनल सेल होती है, 2 सेल सस्पेंसर सेल होती है। आई बात समझ में आपको, समझ में आई कि नहीं आई बात। चलो, तो अब आपके पास पता है, अब आओ कहानी पे अपन। तो सबसे पहले मैं आपको अब सस्पेंसर को डेवलपमेंट समझाता हूं, फिर मैं अपन ऊपर चलेंगे। अंडरस्टैंड, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, अब क्या होता है बेटा, सस्पेंसर सेल, जैसा मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि सस्पेंसर सेल डिवाइड होती है आपके पास ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू, और 6 से 8 सेल तक का क्या बनाती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है इसी को सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर का जो मेन फंक्शन होता है आपके पास, वो क्या होता है, कि पुश करता है। क्या करता है, पुश करता है, एम्ब्रियो को पुश करता है एंडोस्पर्म की तरफ। देखो इधर, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर ये बन रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ इमेजिन कर लो बेटा। अब ये जैसे आपके पास देखो, ये जितना लंबा होगा आपका एम्ब्रियो उतना करीब होगा ना एंडोस्पर्म के, होगा कि नहीं होगा, उतना करीब होगा। देखो यहाँ पर, चलो मेरे साथ मार करके, यहाँ पर मैं आपको टिक कर रहा हूँ, देखो ये आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर को यहाँ इमेजिन करो। आपके पास क्या होगा, जितना लंबा सस्पेंसर होगा ऊपर की तरफ एम्ब्रियो जाने के चांस उतने हैं कि नहीं है, तो पुश करता है। क्या करता है बेटा, ये पुश करता है कि आपका एम्ब्रियो जो है वो ऊपर जाए। ऊपर कहां पर, एंडोस्पर्म के पास में। एंडोस्पर्म के पास में आपको पता है खजाना है, खजाना किस चीज का, न्यूट्रिशन है बेटा। वो न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो न्यूट्रिशन मस्ट नेसेसरी है, मस्ट एकदम बिल्कुल चाहिए। तो आपके पास उसको पुश करने का काम करता है। और सस्पेंसर के जो जस्ट ऊपर होती है, जो किसके कांटेक्ट में होगी आपके पास, अगर बात करें तो एम्ब्रियो कांटेक्ट में होती है। ये ग्रीन कलर की जो सेल है इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल। क्या कहते हैं बेटा, इसको हाइपोफाइसिस सेल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे की तरफ है, जिसका साइज बड़ा होता है, स्वैलन हो जाती है, वो फूल जाती है, इसको कहते हैं हाउस्टोरियल सेल्स। क्या कहते हैं इसको, हाउस्टोरियल सेल्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है, सक करना। सक किस चीज को करेगी आपके पास, ये न्यूक्लियस वगैरह से या फूड को ये भी शक करती है, ठीक है। और किसको प्रोवाइड करेगी, बेसिकली एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है। समझ में आई कहानी आपको। तो ये क्या हो गया आपके पास, हाइपोफाइसिस, यानी कि एम्ब्रियो के जस्ट नीचे, या बात करें तो टॉप सेल ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। अंडरस्टैंड। एंड द बेसल सेल ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड हाउस्टोरियल सेल व्हिच इज स्वैलन। स्वैलन हो जाती है, क्या हो जाती है, स्वैलन हो गया आपके पास। ये सस्पेंसर समझ में आया क्या आपको, सस्पेंसर समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास ऊपर आपके पास कहते 2 सेल्स थी। अब इनमें क्या होता है बेटा, वापस से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। इस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की वजह से 4 सेल बनती है, और इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, 4 सेल का जो एम्ब्रियो है यहां पर आपके पास, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अभी जो 4 सेल बनी है बेसिकली, इसमें वापस से होता है ट्रांसफर डिवीजन। क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन। अब देख लो, आपके पास क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडिनल, फिर क्या हो गया, ट्रांसफर डिवीजन। समझ में आई कहानी आपको। तो यहां से आपसे अगर डीप क्वेश्चन पूछना चाहिए नीट के अंदर, तो डीप क्वेश्चन बन सकता है यहां से, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कि फर्स्ट डिवीजन इन एम्ब्रियोनल सेल तो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन से क्या होता है, 8 सेल बनती है।
ये 8 सेल का आपके क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर 8 सेल वाली, इसको कहते हैं ऑक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टेंट कहेंगे इसको। क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट में बेसिकली आपके पास क्या होता है, 2 साइकिल के अंदर अरेंज होता है। जैसे कि बात करें, एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया, तो यहाँ जो ऑक्टेंट की सेल होती है बेसिकली वो 2 साइकिल के अंदर क्या होती है, अरेंज होती है। क्या होती है, 2 साइकिल के अंदर अरेंज होगी। समझ में आई कहानी। चलो आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, अब सुनना बेटा इस चीज को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो 8 सेल का एम्ब्रियो बना है, ठीक है, ये 8 सेल की जो स्ट्रक्चर बनी ऑक्टेंट, इसमें होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि यहां पर कौन से डिवीजन होंगे बेटा, यहां पर होंगे पीसी, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और ये डिवीजन से क्या बनेगा, 16 सेल्ड एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर बनती है। और वो जो स्टेज होती है उसमें आपका एम्ब्रियो ग्लोब की तरह दिखता है, पूरा गोल दिखता है। क्या दिखता है, पूरा गोल दिखता है। उसको कहते हैं अपन ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं उसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। पहले टी शेप था, फिर ग्लोबुलर हो गया आपके पास, तो ये होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। बात समझ में। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के चारों तरफ अगर हम बात करें, आप देखना चाहो तो एपिडर्मिस होती है, डर्मेटोजन होती है। ये हमारे काम के नहीं है स्ट्रक्चर्स, हमें इतना नहीं जाना है, ओके। हमें आपके पास सिर्फ ये डेवलपमेंट को समझना है। इसके चारों तरफ अगर हम बात करें, आपके पास और सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको अपन डर्मेटोजन कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको एपिडर्मिस भी मिलेंगी, है, प्लीरोम मिलता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर भी बनती है, लेकिन उसको अपन को नहीं जाना इतना डीप में, वो ग्रेजुएशन लेवल तक की नॉलेज आ जाएगी आपके पास, उतनी नॉलेज नहीं लेते हैं अपन। क्या करते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट को समझते हैं, ओके। बस आप इतना समझे। यहाँ पर और भी सेल्स आएंगी, सही, एपिडर्मिस वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपन। अब देख लो, अब काम की चीज सुनना, यहाँ से और ज्यादा क्लाइमैक्स आने वाला है आपके पास। ये बात करते हैं पिक्चर का जो मोड है ना, वो और ज्यादा होने वाला है। कहानी बिल्कुल इंसेप्शन मूवी की तरह होने वाली है। क्या होने वाली है, इंसेप्शन मूवी की तरह होने वाली है। क्यों, क्योंकि अपन एम्ब्रियो के अंदर स्टेज के अंदर जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंस मस्ट नेसेसरी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस क्रूशियल टॉपिक। तो इसको समझने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे जहां तक पता है आपको अभी सस्पेंसर क्लियर है माइंड के अंदर, सस्पेंसर का फंक्शन भी क्लियर है आपके पास, ठीक है। आपको ये भी क्लियर है ग्लोबुलर एम्ब्रियो कौन सा हो गया, 16 सेल स्ट्रक्चर जब होगी तब कहेंगे अपन, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि हाँ ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ ऑक्टेंट के अंदर, किसके अंदर, ऑक्टेंट के अंदर, तब जाके आपके पास क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। यहां तक भी मुझे लगता है आपको पिक्चर क्लियर है। अब सुनना बेटा, ये जो हाइपोफाइसिस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस की तरफ जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं अपन हाइपोबेसल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोबेसल सेल। जो 4 सेल्स हैं आपके पास, देखो यहां पर ये 4 सेल्स है ना आपके पास, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये पास में है ना इसके, इनको कहते हैं हाइपोबेसल सेल्स। और ये जो 4 सेल्स हैं 1 2 3 4, इनको कहते हैं अपन एपीबेसल सेल्स। क्या बोलते हैं, जो सी एंड की तरफ है, यानी कि चैलेंजर एंड की तरफ होती है, ठीक है बेटा। तो चैलेंजर एंड की तरफ है उनको तो बोल रहे हैं अपन एपीबेसल सेल्स, और जो हाइपोफाइसिस की तरफ होती है उनको बोलते हैं अपन हाइपोबेसल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये जो एपीबेसल सेल्स है ना बेटा, ये एपीबेसल सेल्स क्या बनाएंगे आपके पास, कोटिलेडोन्स बनाती है। क्या बनाती है, कोटिलेडोन्स को फॉर्म करती है, और ये प्ल्यूमल को फॉर्म करेगी। किसको, प्ल्यूम्यूल को फॉर्म करती है, प्ल्यूम्यूल, ठीक है ना। जो आगे चलकर आपके पास क्या बनाएगा, स्टेम बनाता है। क्या बनाता है, स्टेम। ये बात करें तो शूट बनाएगा, ठीक है, जब सीड जर्मिनेट होगा तब, ओके। अभी आप क्या समझेंगे कि कोटिलेडोन्स एंड प्ल्यूम्यूल कौन बना रहा है, एपीबेसल सेल्स बनाएंगी। ये काम होता है एपीबेसल सेल्स का। एपीबेसल सेल्स फॉर्म कोटिलेडोन्स एंड प्ल्यूम्यूल। आई बात समझ में आपको। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, कि ये जो हाइपोबेसल सेल्स है ये बनाती है रेडिकल और हाइपोकोटाइल। क्या बनाती है, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल्स, ठीक है। एपीबेसल सेल्स भी एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल्स, ठीक है, ओके। तो आप समझ चुके हैं कि यार एपीबेसल सेल्स, हाँ बिल्कुल, एपिकोटाइल, कोटिलेडोन्स, प्ल्यूम्यूल बना रही है।
हाइपोबेसल सेल्स रेडिकल बनाती है और हाइपोकोटाइल बनाएगी। और रेडिकल बेसिकली आपके पास क्या हो गया, रेडिकल वाला जो पार्ट है आपके पास, वो पार्ट क्या है बेटा आपके पास, रेडिकल जो पार्ट होता है आपके पास, इसको कहते हैं अपन आगे चलकर रूट बनाएगा। क्या बनाता है, रूट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ये रूट। या बात करें तो रूट सिस्टम बनाएगा। जब सीड जर्मिनेट होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये रूट बनाता है। क्या बनाता है, जड़ें बनाएगा बेसिकली, या रूट बनाता है। क्या बनाता है, जड़ें या रूट बनाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूटी आपके पास क्या होती है, सेल डिवाइड होती जाती है, एम्ब्रियोनल जो सेल्स है वो डिवाइड होती जाएंगी आपके पास, ओके। और सुनना मेरी बात को कि इनमें मिलने वाली, एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाली सारी सेल मेरिस्टेमेटिक होती है। कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर कि जिनमें क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटीज होती है प्लांट के अंदर, ऐसे सेल को अपन मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, जो आगे चलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी फॉर्म करेंगी। तो इसमें मिलने वाली सेल मेरिस्टेमेटिक होती है। कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ओके। अब आपके पास क्या होता है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, डेवलपमेंट चलेगा। क्या चलेगा, डेवलपमेंट चलेगा आपके पास। आगे सुनना, अब हमारी हम आएंगे अगली वाली स्टेज में। तो अगली वाली स्टेज में आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखें आप, कि ये जो हाइपोफाइसिस सेल्स होती है ना, ये हाइपोफाइसिस सेल्स किसको फॉर्म करेगी आपके पास, अगर बात करें तो ये रूट का जो केप वाला पोर्शन होता है, इस केप वाले पोर्शन को फॉर्म करती है, रूट केप को फॉर्म करेगी। किसको फॉर्म करती है, रूट केप को। तो यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि रूट केप जो होता है उसको कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, क्या रेडिकल फॉर्म करेगा, या बात करें तो एपिबेसल फॉर्म करेगा, कौन प्लूमल फॉर्म करेगा। तो आपके पास कहता है हाइपोफाइसिस सेल्स फॉर्म करती है रूट केप को। दिख रहा है आपको यहाँ पर ये रूट केप, तो रूट केप को कौन फॉर्म करेगा, हाइपोफाइसिस सेल्स फॉर्म करती है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, आपके पास क्या होता है, ये जो कोटिलेडोन्स होते हैं बेटा, ये कोटिलेडोन्स डिवाइड होते हैं। देखो यहाँ पर, या बात करें तो कोटिलेडोन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दो होते हैं ना, डाइकोट के अंदर क्या होता है, 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, तभी तो इनको डाइकोटिलेडोन्स भी बोलते हैं अपन, है ना, डाइकोट प्लांट बोलते हैं। अब आपके पास क्या होता है, इनमें 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों कोटिलेडोन जुड़े होते हैं एक एक्सिस से, और इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसको अपन टिगेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टिगेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टिगेलम बोलते हैं। तो कितने कोटिलेडोन्स हो गए आपके पास, 2 कोटिलेडोन्स हो चुके हैं, जो किसके थ्रू कनेक्ट एक तरीके से आपके पास टिगेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस के थ्रू कनेक्ट होता है। ये बात करें तो इनको डिवाइड कौन करेगा आपके पास, एम्ब्रियोनल एक्सिस डिवाइड करेगी दोनों कोटिलेडोन्स को, ठीक है। अब क्या होता है भैया आपके पास कि ये जो कोटिलेडोन्स है वो तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं आपके पास, ये तो आगे की तरफ मूव करते हैं या ग्रोथ करते हैं, बट जो हमारी आपके पास ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये आगे इतना फास्टली ग्रोथ नहीं करती है, ये इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट कंटिन्यूअसली कोटिलेडोन्स तो ग्रोथ करेंगे आपके पास। समझ में आया कहानी आपको, और कोटिलेडोन्स लीफी स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीफी स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्म हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। देखो आगे देख पा रहे हो आप यहाँ पर, इस तरह से ये फॉर्म हो गए, इनको कहते हैं कोटिलेडोन्स। डाइकोट के अंदर 2 होते हैं बेटा, मोनोकोट के अंदर 1 ही होगा आपके पास। समझ में आया कहानी। अब मेरी बात को सुनना, इधर आपके पास क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टॉप वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसको अपन प्लूमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लूमल हो गया। आगे इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसको बोलते हैं अपन रेडिकल वाला पार्ट। तो प्लूमल जो पार्ट होता है आगे चलकर आपके पास क्या बनाएगा, शूट बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई, शूट बनाता है, यानी बाद में वो स्टेम बना देगा। और बात करें तो रेडिकल जो वाला पार्ट होता है, रेडिकल वाला पार्ट क्या बनाएगा बेटा, रेडिकल वाला जो पार्ट है आपके पास वो बनाता है रूट को बनाता है। किसको बनाता है, रूट को बनाता है। अंडरस्टैंड, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको। अब मेरी बात को सुनना कि आपके पास क्या होता है, जहां पर जंक्शन है, यानी दोनों कोटिलेडोन जहां पर जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जहां पर प्लूमल है
उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं उसको? एपिकोटाइल। और जहां पर कोटिलेडोन्स कनेक्ट हैं और रेडिकल इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइपोकोटाइल्स और इसको बोलते हैं एपिकोटाइल्स। एपिकोटाइल्स आपके पास जहां पर कोटिलेडोन्स जुड़े हुए हैं यानी इनका जंक्शन पॉइंट और प्लस प्लूमल इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो एपिकोटाइल हो गया। हाइपोकोटाइल होता है जंक्शन पॉइंट एंड रेडिकल इसके बीच में प्रेजेंट है ना, देखो एरो बना रखा है मैंने, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं इसको? हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख लो, हार्ट दिख रहा है ना। इस कंडीशन को अपन कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको? हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। अब आपके पास क्या होता है, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगा वो, और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने पे क्या होगा आपके पास, ये जो इसका सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर तो आपके पास क्या होता है, सूख के क्या हो जाएगा आपके पास, गिर जाता है। ठीक है, और इसको एज ए न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना, न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लेंगे अपन सस्पेंसर को, और आपके पास क्या होगा, गिर जाएगा। और आपके पास अब क्या होता है बेटा, ये और आगे ग्रोथ कर रहे हैं कोटिलेडोन्स। तो देखो यहाँ पर कोटिलेडोन्स ने आगे ग्रोथ कर ली है, देख लो, तो ये दोनों कोटिलेडोन्स होते हैं आपके पास। और इधर देखो ये प्लूमल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बताया मैंने आपको, ये ऐसे ग्रोथ करेंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, ग्रोथ तो कर रहे हैं आपके पास, कोटिलेडोन तो ग्रोथ कर रहे हैं, प्लूमल ग्रोथ नहीं कर रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, क्या बोला मैंने आपको कि आपके पास देखो यहाँ पर एक कर्व हो रहे कि नहीं हो रहे, तो ये कर्व क्यों होंगे, क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल भी तो एक कर्व्ड ओव्यूल है कि नहीं है? पढ़ाया था मैंने आपको एनाट्रोपस ओव्यूल, वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं आपको, वीडियो देखना एनाट्रोपस ओव्यूल की। उससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है आपके पास कि आपके दो तरीके से बनाते हैं अपन उसको, है ना। अब वो डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर वीडियो देखनी पड़ेगी आपको बच्चा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो वो देखना जरूर से, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो आपके पास क्या होता है, कैप्सूला के अंदर जो ओव्यूल मिल रहा है एनाट्रोपस, वो खुद कर्व्ड होता है। क्या होता है? कर्व्ड होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। अब सोचो आपके पास ऐसा कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर आप कोई चीज डालोगे तो वो भी तो ऐसे ही कर्व होगी आपके पास, होगी कि नहीं होगी? इस वजह से कोटिलेडोन्स भी क्या होता है, ऐसे कर्व हो जाते हैं आपके पास, है ना, ऐसे कर्व हो जाएंगे। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं टॉर्पीडो या कोर्डेट फेस। क्या कहते हैं उसको? टॉर्पीडो या कोर्डेट फेस कहते हैं। इस तरह से आपके पास क्या बनता है, ये पूरा डाइकोट का एम्ब्रियो बन जाता है। देख लो बेटा, यहाँ पर रूट केप होता है, ये रेडिकल वाला पार्ट है, ये हाइपोकोटाइल पार्ट हो गया जो रेडिकल के ऊपर है, प्लूमल के नीचे आपके पास एपिकोटाइल हो गया, ये आपके पास क्या है, प्लूमल, ये रेडिकल एंड ये कोटिलेडोन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो। क्या है बेटा, ये डाइकोट एम्ब्रियो होता है। और ये स्टडी हमने किसके अंदर करी है, कैप्सुला प्लांट के अंदर करी है। और अगर हम बात करें क्रूसिफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन आपके पास, क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसीलिए हम आपके पास जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो अपन सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा के अंदर मिलता है आपको। मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर आपको कौन सा मिलेगा, क्रूसिफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट मिलता है एम्ब्रियो का। ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो का, इसलिए अपन सबसे ज्यादा इसी को स्टडी करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताएं, ये पूरा वीडियो समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया कि जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है उससे हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, टॉर्पीडो कैसे बन रहा है? ठीक है, सस्पेंसर का बाद में क्या हो जाता है? ठीक है, जब डेवलप हो जाएगा सस्पेंसर, सूख के गिर जाता है, उसको न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लेंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आई यहाँ पर कि क्रूसिफर और ओनाग्रेड क्या है आपके पास? हैंस्टेन ने इसको डिस्कवर किया कैप्सुला के अंदर, है ना। हॉस्टेल सोर्स समझ में आया आपको? 6 से 8 सस्पेंसर प्रेजेंट होते हैं। क्या आपको हाइपोफाइसिस का फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, रूट केप बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, रूट केप बनाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से डेवलप होगा और रूट केप बनाएगा। ठीक है बेटा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है उसको प्लूमल कहते हैं, जो बेसल लोअर पार्ट है उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से आपके पास प्लूमल भी यहीं तक रहेगा जहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बट अगर हम बात करें कोटिलेडोन जो होते हैं वो पूरे ग्रोथ कर सकते हैं और कर्व भी होते हैं आगे चलकर,
और ये टॉर्पिडो जो फेज है, ये जो कोडेड फेज होती है, ये लास्ट फेज है आपके पास डाइकोट एम्ब्रियो की। ठीक है, इस तरह से आपका डाइकोट एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। तो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो आपसे पूछ सकते हैं, देखो नीट का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो ध्यान से नीट का क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस को डाइकोट के अंदर तो टिगेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिगेलम। अब आपके पास क्या होता है बेटा, जब आपका कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाएगा डाइकोट के अंदर, तो आपके पास क्या होता है, ये जो ओव्यूल था ना, ये ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर। और उस सीड के अंदर आपका क्या रहेगा? एम्ब्रियो रहेगा। ठीक है, क्या रहता है उसके अंदर? एम्ब्रियो रहेगा आपके पास। आई बात समझ में? और जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी की वॉल होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास फ्रूट वॉल के अंदर। आई बात समझ में? तो ये आपके पास पूरा डेवलपमेंट था। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, एक पॉइंट क्या है बेटा, कि ये जो जायगोट होता है ना, इस जायगोट के चारों तरफ कहते हैं 3 लेयर्स बनती हैं आपके पास। जब ये होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये वाली जो कंडीशन होती है उसको अपन oosphere कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? oosphere भी बोलते हैं। वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ताकि एडवर्स कंडीशन हो तो बेचारा हमारा जायगोट क्या हो, किसी तरह से भी डैमेज ना हो, किसी तरह से उसको हार्म ना हो। आई बात समझ में आपको? तो क्या आपको पूरा ये एम्ब्रियोजेनी समझ में आ गया? ये एम्ब्रियोजेनी समझ में आ गया आपको? पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आया आपको? किस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो बनता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या होता है ये समझ में आया आपको? आपको टॉर्पिडो स्टेज समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ बेटा। ठीक है, तो आज का ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है। ये अपने बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं डाइकोट के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो अपन समझ चुके हैं। कैप्सुला के अंदर पूरा पढ़ा है हमने, ये क्रूसिफर डेवलपमेंट को मैंने बता दिया आपको। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो बेटा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, आपको जो भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछें। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी टॉपिक क्रूशियल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। आपको उसका बेहतरीन एक सिंपल वे के अंदर एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, और मुझे लगता है आपको अगर ये थोड़ा सा भी अगर पसंद आए, तो प्लीज आपको लाइक करना चाहिए वीडियो को। ठीक है, और अगर इस YouTube चैनल गोपी कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे आप क्या हैं, नए हैं, पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एलन मॉड्यूल के साथ साथ कोटा का बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है इन द सिंपल वे एंड सिंपल लैंग्वेज। किसी तरह का यहाँ पर टिपिकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशंस के वे के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। आपको टॉपिक समझ में आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इस चीज का गारंटी हम लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि और वो बेल आइकन वाला बटन है ना, उसको जरूर दबाओ, ताकि जब भी वीडियो डलेगी बेटा आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। और देखो आज अपना एक सीरीज भी चालू कर दिया है मैंने, जहां पर ट्रिक्स भी बना रहा हूं मैं आपको। तो मिनरल्स की, डाइकोट की, जेनेटिक्स की, इन सब की मैंने आपको ट्रिक भी सेंड करी हुई है। ठीक है, तो उसको भी आपको मिल सकेगी आप अगर नोटिफिकेशन चालू रखेंगे तो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या बेटा, ये आप सीक्वेंस ध्यान रखें भाई, है ना, कि आपके पास किसका कहां पर कौन कौन सा डिवीजन होता है। बेसिकली यहां तक ही ध्यान रखना है ना, पेरिक्लाइनल डिवीजन ध्यान, आप उसको डिवीजन को ध्यान रखें कि कौन कौन सा कहां पर हो रहा है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, डीप क्वेश्चन बन सकता है, उस पॉसिबिलिटी को भी अपन लेके चल रहे हैं। ओके, तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं।